आप जान ही रही है 60+ सीटें जीतेगी वो। पटपड़गंज का सर एक मिथ है कि यहाँ पर जिस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है सरकार उन्हीं की बनती है। ये बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है और सरकार हमारी जो बन रही है और हम ही जीत रहे हैं। सर बीजेपी आपको आपदा कह रही है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी एक संपदा है, संपदा। जी। आम जनता को उसने बिजली से राहत दी, शिक्षा से राहत दी, सरकारी स्कूल बेहतरीन दिए, मोहल्ला क्लिनिक दी, तो आम आदमी पार्टी संपदा है। जीतेगा भाई जीतेगा, झाड़ू वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, झाड़ू वाला जीतेगा। नहीं आ रहे, हम तो जनता से पाए हुए फायदे को जनता के बीच में देते हैं। दिल्ली का जो बजट है वो फायदे का बजट है, तो फायदे के बजट को हम जनता के बीच एक हिस्सा उसका जनता को वापस कर देते हैं। तो दिल्ली में चुनावी माहौल है और इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पटपड़गंज से अवध ओझा जी हमारे साथ मौजूद है। आज रैली है, कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत आप देख रही होंगी, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। लोग अपने स्वतः अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक शिक्षक को सम्मान दे रहे हैं। जी, यहाँ पे बीजेपी ने निगम पार्षद रविंद्र नेगी को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने अनिल चौधरी को उतारा है, पूर्व विधायक है। कितना टफ फाइट देखते हैं? मैम, जनता डिसाइड करती है, ये सारी चीज जनता के हाथ में होती है। वो जिसको प्रेम करेगी, जिसको सम्मान देगी, उसका रास्ता आगे बनेगा। जो भी जनता का विश्वास जीतने में सफल होगा वो सफल होगा। क्या मानते हैं आप सिसोदिया की जीत का रिकॉर्ड अवध ओझा तोड़ेंगे? मैम देखो, कुछ आपको कहना बहुत अलग होता है। इतना मतलब आदमी को बड़बोला नहीं होना चाहिए, वो जनता का प्रेम बताएगा। पटपड़गंज का सर एक मिथ है कि यहाँ पर जिस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है सरकार उन्हीं की बनती है। ये बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है और सरकार हमारी जो बन रही है और हम ही जीत रहे हैं। 70 में कितनी सीटें इस बार आम आदमी पार्टी ला रही है? जी बिल्कुल, सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। 70 में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी इस बार जीत रही है? बहन जी, आप जान ही रही है 60+ सीटें जीतेगी वो। सर बीजेपी आपको आपदा कह रही है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी एक संपदा है, संपदा। जी। आम जनता को उसने बिजली से राहत दी, शिक्षा से राहत दी, सरकारी स्कूल बेहतरीन दिए, मोहल्ला क्लिनिक दी, तो आम आदमी पार्टी संपदा है। जी, आम आदमी पार्टी को आप संपदा कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी आप पर ये भी आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि केजरीवाल जो है एक से एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, अगर काम किए होते तो घोषणाओं की क्या जरूरत होती? काम किया है, काम करेंगे, जीता है, जीतेंगे। अगर हमने काम नहीं किया होता तो किस बेसिस पे हम जनता के बीच जाते? आज हम जनता के बीच काम के बल पे ही तो जा रहे हैं, शिक्षा के बल पे। हमारे प्रदेश का 25% बजट शिक्षा से जुड़ा हुआ है कोई दूसरा प्रदेश भारत में जहां 25% बजट शिक्षा का हो? तो यहाँ पर लगातार अवध ओझा हमारे साथ बने हुए हैं, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार अपनी सरकार में ऐतिहासिक काम कर रही है। सर, एक और आरोप है आपके ऊपर कि रेवड़ी कल्चर के द्वारा जो है आप ये चुनाव जीतना चाहते हैं। अच्छा, और वो लाडली बहना रेवड़ी कल्चर नहीं आ रहा। हम तो जनता से पाए हुए फायदे को जनता के बीच में देते हैं। दिल्ली का जो बजट है वो फायदे का बजट है, तो फायदे के बजट को हम जनता के बीच एक हिस्सा उसका जनता को वापस कर देते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। एक सवाल ये भी है कि आप इमामों की तो सैलरी दे नहीं रहे हैं और यहाँ पर आप पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रूपए कहाँ से देंगे? नहीं, बिल्कुल देंगे। सरकार ने वादा किया है तो हम देंगे ही देंगे, और हमने जितने भी पुराने वादे थे हमने सारे पूरे किए हैं। तो हमने किया है तो इस वादे को भी पूरा करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की तरह सॉफ्ट हिंदुत्व का मॉडल ला रही है दिल्ली में? नहीं, किसी का अगर भला किया जाए, भारत के इतिहास में पहली बार ग्रंथियों और पुजारियों के बारे में कोई सोच रहा है, क्या वो सोचना बुरा है? नहीं, बुरा है? आप बताएं। किसी का भला सोच रहे हैं, वो जो ग्रंथी पुजारी हमारे लिए भगवान से पूजा अर्चना करते हैं, अपना समय देते हैं, तो हम उनके लिए सोचते हैं। लेकिन सर, आप
इमामों की सैलरी रोक के पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए देंगे, तो ऐसे में मुस्लिम वोटर्स आपसे नाराज नहीं हो जाएंगे? कोई नाराज नहीं होगा हमसे हर तरफ से लोग सुविधा पा रहे हैं, सहायता पा रहे हैं। सर, सवाल ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी थी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है, कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन किस आइडियोलॉजी के साथ अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं? आपसे मिलने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए सर, किस आइडियोलॉजी के साथ अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं? किस आइडियोलॉजी के साथ आप अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए? शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन। ओझा जी को अपना साथ और आशीर्वाद। शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन, मतलब शिक्षा को ही इस स्तर पे बनाना है कि ये जो बच्चे हमारे खड़े हैं ये आगे चलकर रैंचो मॉडल का रूप ले सके। हो गया। बहनों और भाइयों, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है, बीजेपी आपसे कह रही है कि आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, महिला सीएम का अपमान कर रहे हैं, आतिशी का। हमने सीएम सुना, डिप्टी सीएम सुना, ये टीसीएम क्या होता है? कौन सा सीएम? टीसीएम, टेम्पररी सीएम। हमने तो सुना नहीं मैडम, केजरीवाल जी ने सीएम बनाया है तो हमने ये तो शब्द सुना ही नहीं, टेम्पररी सीएम। और बीजेपी से आप बोलिए, मुद्दों पे बात करें, शिक्षा पे करें, स्वास्थ्य पे करें, ये कहाँ उधर उधर नाचती रहती है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। अरे जनता के सामने जनता का मुद्दा लेके जाओ, शिक्षा ले जाओ, रोजगार ले जाओ, स्वास्थ्य ले जाओ, ये सब मुद्दे होते हैं, मुद्दों की बात करनी चाहिए। पटपड़गंज से अगर अवध ओझा जीत हासिल करते हैं तो पटपड़गंज की जनता के लिए अवध ओझा का पहला ऐतिहासिक कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम होगा इनके बच्चों के लिए एक ऐसी संस्थान की स्थापना जो उसको गाइडेंस दे, दिशा दे, काउंसलिंग करे और उन्हें कोचिंग दे निःशुल्क। बिल्कुल सर, पहले आप शिक्षा के मंच से जुड़े रहे, अब आप राजनीतिक मंच का आगाज कर चुके हैं। शिक्षा के मंच और राजनीतिक मंच में कितना अंतर लग रहा है आपको? कोई अंतर नहीं है, दोनों में धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत है और विजन की। दोनों ही दो चीजों पे चलते हैं, धैर्य पे चलते हैं, एक दूरदर्शिता पे चलते हैं। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है। सर, आप शिक्षा मंच से राजनीतिक मंच पर आए हैं, हजारों ऐसे छात्र जिनके दिलों पर आप राज करते हैं, अब उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना मैं पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, तो क्लासेस चलती ही रहेंगी, तो दिशा निर्देशन चलता ही रहेगा। तो मतलब राजनीतिक मंच से भी आप बच्चों को शिक्षा का दिशा निर्देश देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। बिल्कुल सर, 70 में कितनी सीटें इस बार आम आदमी पार्टी ला रही है? जी 70 में कितनी सीटें इस बार? अब जनता का प्रेम है, बहुमत में हम आएंगे ही, 60+ सीटें रहेंगी हमारे पास। मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि 2015 की बात की जाए तो आप 67 सीटें ऐतिहासिक जीत थी आपकी, 20 की बात करते हैं तो 62 सीटें लाए थे। इस बार क्या माना जाए कि 65+ आम आदमी पार्टी जीत रही है? बिल्कुल जीत रही है, एकदम बहन जी जीत रही है, 65+ ही जीत रहे हैं। आपने सर एक पॉडकास्ट में ये इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी अगर मुझे प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर देती है तो भी हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, हम पूरे भविष्य फ्यूचर में भी हम आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, जिन्होंने हमें सम्मान दिया, निमंत्रण दिया, बुलाया, इज्जत दी, हम उनके साथ ही रहेंगे, एकदम उनके साथ रहेंगे। सर, कैग रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी कह रही है कैग रिपोर्ट आपने टेबल क्यों नहीं की? किसने कहा? कैग रिपोर्ट बीजेपी ने कितने सारे मुद्दों पे, बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि फिलहाल के लिए जो चुनाव चल रहे हैं, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जब चुनाव चल रहे हैं तो सबसे अहम मुद्दा क्या है कि जनता को सारी पार्टियां क्या देने जा रही हैं, क्या ये इनकी घोषणा पत्र है। जैसे आज का जो मैं चुनाव देख रहा हूँ उसमें सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि चुनाव के समय तो मेरा मानना है कि चुनाव के समय सिर्फ मुद्दों की बात की जानी चाहिए, उसके सिवा कुछ भी नहीं।
आपने सर महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का ऐलान किया है, क्या लगता है महिलाओं का पूरा आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को इस बार मिलेगा? हमेशा रहा है और रहेगा पूरा। सर बहुत 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 शुक्रिया आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।